बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने अपनों पर ही बिजलियाँ गिरा दी और इमरान खान साहब डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मैंने जिस शख्स को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया, जिसको वज़ारत आला पंजाब की कुर्सी पर बिठाया, उसी शख्स ने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू कर दिए। परवेज़ इलाही साहब को अक्सर ये कहा जाता था कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, और ये जब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए आखिरी वक्त तक, तो बहुत से लोग जो है इस बात पर बड़े हैरान परेशान हुए कि परवेज़ इलाही साहब ने ये इक़दाम क्यों उठा लिया, जबकि परवेज़ इलाही साहब जो है उनकी तो इदारों के साथ बड़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देते। लेकिन खैर, परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ये बात की कि जी मैंने, देखो जी, आपके लिए बड़ी कुर्बानी दी है तो मुझे पंजाब की वज़ारत आला मिलनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने पंजाब की वज़ारत आला दी, एक ऐसे शख्स को पंजाब की वज़ारत आला दी जिसको वो माजी में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, जिसको वो माजी में पंजाब का सबसे बड़ा चोर कहा करते थे। और फिर वो परवेज़ इलाही साहब जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सीटा वाइट केस में कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा करने की बातें किया करते थे माजी में, और फिर बाद में ये जो सख्त बदतरीन सियासी हरीफ थे ये फिर एक हुए, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के साथ चलने का ऐलान किया। लेकिन अब ये जो सारा कुछ हुआ, जिस तरह कुछ डेवलपमेंट्स हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने, तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने इमरान खान साहब को मुत्तअद्दिद बार काफ़ी मीटिंग्स के अंदर भी ये बात की, बहुत सी मीटिंग्स के अंदर ये बात की कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो ट्रस्टी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का आखिरी वक्त तक यही मौक़िफ़ था कि परवेज़ इलाही जो है वो बड़ा काबिल एतबार है, परवेज़ इलाही धोखा नहीं दे सकता, परवेज़ इलाही एहसान फरामोश नहीं है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने जिन चीज़ों के इंकशाफात किए हैं, सर, ये बिल्कुल एक दिन पहले जब इमरान खान साहब जो हैं वो असेंबलियां तोड़ने की डेट दे चुके थे, अनाउंस कर चुके थे, और इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट महमूद खान और परवेज़ इलाही दोनों बैठे हुए थे, दोनों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। तो इमरान खान साहब ने जब असेंबली तहलील करने की डेट का फाइनल उसकी अनाउंसमेंट की, उसका ऐलान किया, तो सर अगले ही दिन जो है वो परवेज़ इलाही साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने यकदम इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को जनरल बाजवा के बारे में इस तरह बयानात नहीं देने चाहिए थे, और इमरान खान साहब ने जो जनरल बाजवा के ऊपर बातें की हैं इससे मेरा दिल जो है वो बड़ा दुखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता, कोई अगर उनके खिलाफ बोलेगा तो फिर उसको भरपूर जवाब दूंगा। जनरल फैज़ ने बहुत ज़्यादतियाँ की, जनरल फैज़ ने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, और जनरल फैज़ को उन लोगों को जेल में नहीं डलवाना चाहिए था। ये भी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को उन लोगों को जेल में नहीं डलवाना चाहिए था। अब इसका मतलब ये है कि फिर जो नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप जिसके खिलाफ मुकदमात बने, मैं अपने बहुत से व्लॉग्स में यह बात कर चुका हूँ कि नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप जो है उसके खिलाफ जो मुकदमात थे उसमें फैज़ हमीद साहब एक मरकजी किरदार थे, और वो नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात बनवा रहे थे। अब परवेज़ इलाही साहब खुद इस बात का बरमला इतराफ़ कर चुके हैं, खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ थे और वो प्रेशर डाल रहे थे, और उन्होंने जो है वो कुछ लोगों को जेल में डलवाया, उनको जेल में नहीं डलवाना चाहिए था। जनरल फैज़ ने बहुत ज़्यादतियाँ की, ये भी उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने बहुत ज़्यादतियाँ की, और फिर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार एहसान फरामोश है। उस्मान बुज़दार जो है ये एहसान फरामोश है, ये तो वज़ीर आला बनने के काबिल ही नहीं था, ये तक परवेज़ इलाही ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मोहन सलाई को साथ नहीं बिठाते थे, इनसे नफरत करते थे, मोहन सलाई इनको पसंद नहीं थे, और उसके बावजूद शदीद तर इख्तलाफात के बावजूद हमने इमरान खान का साथ दिया, हम इमरान खान के साथ चले, हमने इमरान खान जो है आखिरी वक्त तक हम इमरान खान के साथ खड़े रहे।
तो परवेज इलाही साहब जो है ना, जो सर परवेज इलाही साहब हैं, उनके हवाले से मैंने एक बात की थी आपको, और मैंने आपको कंफर्म कर दी थी ये बात कि तलाक होने वाली है, सिर्फ ऐलान होना है। तो सर अब ऐलान हो चुका है कि तलाक हो चुकी है और दस्तखत होने, और उसके बाद ख़त्म, खेल ख़त्म, फारग शुड टेक खुडे लाइन। अब इमरान खान साहब जो हैं वो फारग हैं, सियासी यतीम है इमरान खान साहब। और मैं आपको फिर बता दूं कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला देकर, और फिर वो आखिरी वक्त तक ये भी बातें होती रहीं कि परवेज़ इलाही साहब कैसे वज़ीर आला बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक अदालत उज़्मा का फैसला है, उसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो डिबेट का हिस्सा नहीं है, और उसके ऊपर मैं अगर बात करूँगा तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी, और जब बात करूँगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो सर परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उन्होंने इमरान खान साहब को डिच किया, लेकिन इमरान खान साहब इतने बड़े बेवकूफ़ निकले, इतनी हमाकत की कि वो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतबार कर बैठे, जिस परवेज़ इलाही के ऊपर जहांगीर तरीन को एतबार नहीं था, शाह महमूद कुरैशी को एतबार नहीं था, मोनस फवाद चौधरी को एतबार नहीं था। सर पार्टी जो है इमरान खान साहब की वो तो खुडे लाइन लग गई परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला दे के, और फिर वो ये बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने इमरान खान के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। और इमरान खान साहब अब ये बात कह रहे हैं कि जी जो फैज़ हमीद था ना, फैज़ हमीद को हटाने के बाद ये फैसला हो चुका था कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया जाएगा, मेरी हुकूमत जो है उसको गिरा दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब इस बात का बेजार कर रहे हैं, खुद वो इशारतन ये बात कर रहे हैं कि वो फैज़ हमीद साहब के बगैर तो वैसे ही बेकार थे, वैसे ही टिशू पेपर थे, टाइम ऑफ वेस्टेज थे, और जो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, जो उनके ऊपर नवाजिशात हुई, जो उनको बहुत लाड प्यार से रखा गया, उसमें जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। अब इमरान खान साहब जो हैं जी वो ऐलान कर चुके थे कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, बरोज़ जुम्मा 23 दिसंबर। तो परवेज़ इलाही साहब ने ऐसे मौके पर ये बयानात देकर उन्होंने ये इस बात का ऐलान कर दिया कि असम्बली तहलील नहीं होने वाली। इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी सियासी मौत अपने हाथ से लिखी जा चुकी है, और परवेज़ इलाही साहब जो उन्होंने रही सही कसर परवेज़ इलाही साहब ने निकाल दी है, ये बयानात दे के, ये स्टेटमेंट्स दे के कि भाई मैं आखिरी वक्त तक अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। जो आपने जनरल बाजवा के ऊपर बात की है, बल्कि ये भी परवेज़ इलाही साहब अब किसी दिन इंटरव्यू में इस बात का भी इज़हार कर देंगे कि ये जो मुझे कहा जाता है ना कि मैं जनरल बाजवा के कहने पर वज़ीर आला पंजाब बना, तो भाई मैं हुन चुप नहीं रहने वाला, मैंने अब सारी चीज़ें कौम के सामने रख देनी और एक्सपोज कर देनी है। जबकि फैज़ हमीद साहब का चेहरा उन्होंने पूरी कौम के सामने रखा, इमरान खान साहब को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, उस्मान बुज़दार को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब कैसे बना, ये भी सारी चीज़ें अब किसी न किसी दिन खुल जाएंगी। और सर परवेज़ इलाही साहब ने अपनों के राज खोल दिए। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराती हैं नशेमन पर बिजलियाँ, और हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब अपनों पर ही बिजलियाँ गिराने के बाद अपनों को ही ले डूबे, और वो जो डूबती कश्ती थी उससे उन्होंने छलांग लगाई, छलांग लगाकर खुद को जो है वो महफूज रखा, और जो अपने मौसिन थे उनके ऊपर बिजलियाँ गिरा दी। अब वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा हमारे मौसिन हैं, और उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं परवेज़ इलाही साहब ने, डेफिनेटली ये जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फारग हो चुके हैं। इमरान खान साहब का बयानिया बड़ी बुरी तरह पिट चुका है, इमरान खान साहब का नैरेटिव उसको बड़ी बुरी तरह नुकसान पहुंचा, दचका लगा एक ऐसे वक्त के ऊपर जब परवेज़ इलाही साहब ने ही मुंह मोड़ लिया, उन्होंने ही मुंह फेर लिया। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब परवेज़ इलाही साहब जो है इमरान खान साहब के साथ बैठे थे, तो इमरान खान जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कर रहे थे, जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको अदफ़ तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो परवेज़ इलाही साहब ने जी उस मौके के ऊपर, जब मैंने देखा परवेज़ इलाही साहब को, मैं ऑन द स्क्रीन ये सारी चीज़ें देख रहा था, जब मैंने न्यूज़ चैनल लगाया हुआ था, तो मैं देख रहा था कि परवेज़ इलाही साहब के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि गड़बड़ है। और सिर्फ परवेज़ इलाही के चेहरे के तासुरात नहीं, बल्कि महमूद खान साहब जो हैं वज़ीर आला KP के, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके भी चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि सर गड़बड़ है और मामलात जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। तो सर मैं आपके सामने जितनी बातें रख चुका हूँ, बहुत बातें हुई हैं, मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे। नेक्स्ट व्लॉग जो इसका पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, जितने भी होंगे इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा,
और नेक्स्ट व्लॉग में इससे मुतल्लिक मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो अपने देखने वालों के सामने रखूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि अब क्या होने वाला है। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खुली बगावत का ऐलान कर दिया उनकी जमात के ख़िलाफ़। और अब ये इत्तेहाद टूटा ही टूटा, तलाक पक्की, सिर्फ दस्तखत होनी है, ख़त्म, फारग शूते खुडे लाइन। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।